हेलो फ्रेंड्स। आज जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है बीपीएससी मेंस। तो आज हम लोग ओवरऑल सबसे पहले बात करेंगे कि बीपीएससी मेंस का सिलेबस क्या होता है। सिलेबस, बुक लिस्ट और क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या हमारी रिसोर्सेज होनी चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो होगा। होप आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबे हो सकती है, बट आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वो समझ आ जाएगा कि आपको क्या कहाँ से क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम आज मेंस का सिलेबस डिस्कशन करते हैं। इसमें शुरू करते हैं फिर वीडियो। देखिए, जैसे अगर बीपीएससी मेंस सिलेबस के बारे में हम अगर बात करें, मेंस के सिलेबस के अगर सिलेबस से पहले हम ये समझते हैं कि हमको मतलब कितने सब्जेक्ट या कितने पेपर देने होते हैं। देखिए कितने पेपर होते हैं। जैसे एक पेपर, आप किसी भी मीडियम से हो, आपको हिंदी पेपर देना पड़ेगा जो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। सेकंड, हमको देना होगा GS1 का पेपर जो होगा 300 मार्क्स का, M4 मार्क्स। थर्ड पेपर हमको देना पड़ेगा GS2 का जो आपका होगा 300 मार्क्स का। फोर्थ नंबर में अपने को देना होगा एसए का पेपर, ये भी होगा 300 मार्क्स का। एंड आपको एक लास्ट पेपर देना पड़ेगा, वो होगा ऑप्शनल का जो होगा आपको 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा पेपर। आपको ये ध्यान रखना है, जो एक नंबर है यानी हिंदी का जो पेपर है और जो ऑप्शनल का पेपर है, ये दो पेपर जो होगा, पेन का कलर में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ये जो दो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, ये पेपर आपको क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही ये पेपर GS1 का, GS2 का, ये टोटल आपको हो जाता है 900 मार्क्स का पेपर। ये पेपर जो होगा यही आपको इंटरव्यू कॉल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यही आपका परफॉर्मेंस का आधार होगा। अगर आप इसमें बहुत बेहतर कर लेते हैं, मान लीजिए 300 है, यहाँ पे एवरेज आपको, एवरेज नहीं, कह लीजिए मेनली 170 से लेके 180, मतलब टॉप रैंक का मैं बात कर रहा हूँ। कितने नंबर? 180, उससे ऊपर भी नंबर मिलते हैं। पहले GS2 के अंदर 120 नंबर अराउंड मिलते थे। अब इधर देखा गया 67, 68, 69 में कि अब यहाँ पे 150 से लेकर 160, इससे प्लस भी हो सकता है, इतने नंबर मिले हैं। इससे इससे जैसा कि आपको पता है कि 68 बीपीएससी में इससे पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया था जब अतुल प्रसाद सर चेयरमैन थे। तो हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आप अभी देखे होंगे जो रिसेंट के अंदर 69 का रिजल्ट आया, तो उसमें 208 नंबर भी इससे में मिले हैं। ठीक है, 208 मार्क्स भी लोगों को मिले हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए कि जो GS2 का 1 का पेपर है, GS2 का पेपर और एसए का पेपर है, यही आपको डिसाइड कराएगा कि आपको कौन सा रैंक मिलना है। आप आप इंटरव्यू कॉल देंगे या नहीं, इंटरव्यू कॉल आपका होगा या नहीं होगा, यही पेपर आपका डिसाइड करेगा। ठीक है, साथ ही जो जो हिंदी का पेपर है और जो ऑप्शनल है आपका, ठीक है, ये दोनों भी पेपर क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्या क्या और सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे हम लोग देखते हैं जीएस फर्स्ट पेपर के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। जैसे जीएस फर्स्ट के अंदर हम लोग को पढ़ना है 3 सब्जेक्ट। कितना पढ़ना है? 3। इसमें भी आप देखिए, तो एक आपको पढ़ना है हिस्ट्री, हिस्ट्री का पेपर पढ़ना है। सेकंड आपको डीआई करना है। एंड थर्ड आपको करंट अफेयर या आईआर कह लीजिए, वो पेपर कवर करना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि जो GS1 का पेपर है ना, वो स्कोरिंग पेपर है और ये स्कोरिंग बनाता है डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये पेपर, इसमें 72 आउट ऑफ 72 भी नंबर आए हैं। जैसे मेरे खुद के नंबर 72 आउट ऑफ 72 आए हुए डीआई में। ठीक है, तो ये एक पेपर है जहाँ पे आपको यह गलती होने का संभावना नहीं होना चाहिए।
यहाँ पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, 72 का 72 नंबर मिल जाता है। ठीक है। अब हम लोग पहले डीआई पे ही बात कर लेते हैं कि डीआई के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, कोई सा भी पेपर होगा, चाहे GS1 का होगा या GS2 का होगा या इससे में होगा, हम लोग के लिए ना जो दिशा के लिए काम कर, मतलब सही डायरेक्शन जो बताएगा, वो हम लोग को बताएगा PYQ प्लस सिलेबस। PYQ और सिलेबस ही हमको सही गाइडेंस देगा। ठीक है। और जहाँ तक बात आपका रहा है डीआई का, तो आपको डीआई के लिए क्या करना है। इतना तो, इतना मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको बेसिक मैथ आते हैं। ठीक है। बेसिक मैथ कहने का मतलब क्या क्या आपको आना चाहिए। जैसे आपको परसेंटेज आ जाना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। ठीक है। SICI, SICI का तो ऐसे इतना नीड नहीं है। ये तीन चीज आपको होना चाहिए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो। ठीक है। ये तीन चीज आपको, ये तीन चीज आपको आना ही चाहिए। ठीक है। अगर ये तीन चीज आपको आता है, ये तीन चीज अगर आपको आता है तो आप एक अच्छे जगह पे हैं। ठीक है। और अगर नहीं भी आता है, मान ली सपोज करिए कि आपने 10th के बाद नहीं पढ़ा या आपका ये सब भी खराब है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इजीली यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब में जाएं और कोई भी जो भी मतलब SSC के लिए पढ़ाते हैं, या कुछ बहुत लोग PPSC मेंस के लिए भी DI का फ्री में क्लास अपलोड किए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। या आप परसेंटेज ही सर्च करिएगा तो कोई ना कोई टीचर का 1 डेढ़ घंटा का वीडियो आपको मिल जाएगा। बस उतना ही आपको काम होता है। ये परसेंटेज हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया या रेशियो हो गया, तो अगर आप इतना काम भी कर लेते हैं तो भी हो जाता है। वैसे मैं मान के चलता हूँ कि आपको इतना तो बेसिक मैथ तो आता ही होगा। ठीक है। अब ये बेसिक मैथ के बाद आपको DI के लिए और क्या करना है। जैसे अगर आपका बेसिक मैथ वो ठीक है तो आप PYQ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप सबसे पहले PYQ बनाए। ठीक है। अगर इन केस दिक्कत होता है तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है। कुछ हम भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे अपकमिंग डेज में, आप वो देख सकते हैं। या जैसे उस बुक के अंदर जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उसके सॉल्यूशन भी दिए होंगे। ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि आप 39th BPSC से लेके 39th BPSC जो हुआ था मेंस, और अभी तक 69th BPSC हो चुका है। ठीक है। यहाँ तक आप जो भी DI के क्वेश्चन आए होंगे, जो भी DI के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अब आपको क्वेश्चन, आपको हो सके आपको कम लग रहा हो, लेकिन आप सोचिए एक BPSC में 4 DI के क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 4 DI के क्वेश्चन होते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन कम तो नहीं होंगे। ठीक है। साथ ही अब आप बोलेंगे कि आप PYQ पे क्यों फोकस कर रहे हैं, मार्केट में जो बुक है उस पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं। देखिए, PYQ जब आप बनाएगा तो आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको पता चलेगा कि टेबुलर फॉर्म में आ रहा है, टेबल दिया है उससे क्वेश्चन है, या डाइग या सर्किल से क्वेश्चन है, मतलब सर्किल जो ऐसा बनाया रहता है यहाँ पे से बांटा हुआ रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप ये PYQ बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है। ये तो हो गया PYQ का बात। अगर और कोई बुक मार्केट में, अगर और कोई आप कोई बुक लेना चाहते हैं, मार्केट से कोई बुक के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप जैसे एक बुक आता है LK झा सर की DI के लिए, आप इनका बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। ये पूरा बात हो गया DI का। और DI अगर, और अगर आपको DI में बेस्ट परफॉर्मेंस करना है तो आप एक काम कर सकते हैं। जब मेंस का टाइम होगा, जैसे अपकमिंग मेंस 17th BPSC का आने वाला है, अभी कुछ दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाएंगे उसके बाद जो मेंस होगा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप डेली का, अगर डेली का आप 1 आवर भी, 1 आवर फिक्स कर दीजिए कि मुझे DI को देना है। देखिए, अब
ये भी मैं बताऊंगा आखिर के क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। एक आवर फिक्स कर दीजिए कि मेरे को डीआई को देना ही देना है। अब इसका एक्चुअल बेनिफिट ये होगा कि आप 72 आउट ऑफ 72 भी स्कोर करने के फेवर में हो सकते हैं। वहां पे आप कर सकते हैं, पूछिए क्यों। और जब आप डेली बेसिस पे 1 आवर देंगे, 1 आवर देंगे, और ये ध्यान रखिए ये टाइमर लगा के आप टाइम देखिए 1 आवर ही देना है। शुरुआत में आप 1 आवर दें, ठीक है। शुरुआत के 5 दिन तक आप 5 दिन या 7 दिन, एक वीक आप कम से कम 1 आवर दें। उसके बाद ये टाइम जो है धीमे धीमे कम करते जाएं, ठीक है। धीमे धीमे मतलब 7 दिन हो गया, उसके बाद आप काम टाइम कम करना शुरू करें, और आप देखेंगे कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है या जो कहीं का भी डीआई का क्वेश्चन है, तो आप 35 35 से 40 मिनट में आप बना ले रहे हैं, ठीक है। 35 से 40 मिनट में आप डीआई सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका बेहतरीन कंडीशन होगा और एग्जाम में आपको एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि डेली 1 आवर फिक्स करने का, देखिए ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये ऐसा है डीआई का। तो इस ये काम करिए, ठीक है। आई होप डीआई के बाद हम लोग चलते हैं किसी और सेक्शन में। अब जीएस पेपर 1 के अंदर ही बात करते हैं। तो जीएस पेपर 1 के अंदर ही कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। जीएस पेपर 1 के अंदर ही हम लोग अब हिस्ट्री सेक्शन का बात करते हैं। हिस्ट्री में बहुत सिलेक्टेड ही थीम आता है, हाँ। हालांकि अब शॉर्ट क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको थोड़ा अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, देखिए कुछ थीम है जो बहुत फिक्स होता है, फ्रिक्वेंट होता है। और पहला बात देखिए कि इसमें आपको एनिसेंट, सॉरी, एनिशिएंट नहीं पढ़ना है, मतलब उस लेवल पर नहीं पढ़ना है जैसे आप पीटी के फैक्ट पे पढ़ते हैं। मेडाइवल नहीं पढ़ना है। और मॉडर्न पे, ठीक है, उसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें कुछ थीम बना हुआ है। आप थीम देख सकते हैं क्या क्या थीम है। जैसे आप एक बात देखेंगे, क्या देखेंगे, जैसे देखिए, जैसे क्या क्या पूछा गया। जो ट्राइबल्स हैं, जनजातीय जनजातीय आंदोलन पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो भी जनजातीय आंदोलन है, स्पेशली यहाँ पे 3 टाइप का क्वेश्चन बना अभी तक, देखिए। एक आप देखिए मुंडा आंदोलन पे, बिरसा मुंडा या मुंडा आंदोलन पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए संथाल विद्रोह पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या एक ऐसा हो सकता है कि जो जनजातीय है, पूरे जनजातीय आंदोलन पर निबंध लिखने के लिए आ जाए, ठीक है। यहाँ ये हो सकता है, एक ट्राइबल हो गया। फिर आप इसी प्रकार देखिए कुछ थीम, जैसे आर्ट एंड कल्चर में देखिए कला, जो कला है वहां से क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए अभी क्या है, लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत क्वेश्चन फिक्स होता था। मान लीजिए कि अगर 64th बीपीएससी में पाल कला आ गया, ठीक है। तो अब क्या होता था, मार्केट में क्या चलता था कि 64th में अगर पाल आ गया ना, तो पाल को नहीं पढ़ना, अब किसी और को पढ़ेंगे। जैसे मौर्य कला पढ़ लिया या पटना कलम पढ़ लिया, और इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाता था। और ये सच है, यही यही होता था, इसी में से क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, अब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है। हो सके मौर्य कला यहाँ पे लॉन्ग में आ जाए 38 मार्क्स में, हो सके पाल कला शॉर्ट में आ जाए 7 नंबर या 8 नंबर में। इसलिए अब आप ये छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कला के भी फील्ड में देखिए जो ट्रेडिशनल है, जैसे मौर्य कला, मौर्यन आर्ट या मौर्य कला हो गया, या पटना कलम हो गया, पटना कलम हो गया, या उसके बाद हम लोग देखिए पाल कला हो गया। तो ये तो पढ़ के जाना ही है। साथ में जो नया हुआ, जैसे अभी बावन बूटी कला हुआ, तो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। या जो टिकुली आर्ट फॉर्म है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टेप से आपको कवर करके जाना है। फिर इसी प्रकार देखिए किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में एक तो किसान आंदोलन पे प्रो पढ़ा गया, दूसरा इसमें जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की
स्वामी सहजानंद सहजानंद सरस्वती की भूमिका आ जाता था। ठीक है। इसी प्रकार देख लीजिए 1857 है, तो एक तो 1857 बिहार में क्या रहा, एक बिहार के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा बाबू कुंवर सिंह की भूमिका, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है। किसान आंदोलन में भी देखिए इसमें एक चीज छूट गया, इधर चंपारण आंदोलन भी पूछ लिया जाता था। चंपारण, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, चंपारण। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी भी। ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे थीम बना हुआ है ना सब कुछ का। फिर इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, QIM जिसको बोलते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ आपको पूछी जाती है। ठीक है। और ये सब चीज़ आपको कब आएगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे। ठीक है। आई होप ये हिस्ट्री वाला सेक्शन क्लियर हो गया। और भी थीम है, मैं बारी बारी से लेके आऊंगा, आज बस ओवरव्यू है कि हम लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा और थोड़ा बात करें अगर हिस्ट्री में भी, तो थॉट पढ़ना होता है, विचारक। इसमें हम लोग गांधी जी के थॉट के बारे में पढ़ते हैं, या रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग पढ़ना होता है, उनके थॉट के बारे में, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। इस प्रकार से पढ़ना होता है। JP भी पढ़ सकते हैं, लोहिया। ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का सेक्शन हो गया। और हम लोग बात करें IR में, तो IR में आप देखिए, IR या करंट अफेयर में, कलर चेंज कर, जैसे आप करंट अफेयर या IR वाले पूरे सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक तो यहाँ से पॉसिबिलिटी होता है कि जो करंट में जो मामला चल रहा है, ठीक है, जैसे अभी ही देखिए लॉस एंजलिस में जो फायर लगा, आग लगी है, तो वहां से भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। या भा, भारत का अन्य देशों के साथ संबंध, जैसे इस या इसके अलावा इंस्टीट्यूशन भी इसमें पूछे जा सकते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे भारत का किसी देश के साथ, जैसे इंडोनेशिया से पूछा जा सकता है, श्रीलंका से पूछा जा सकता है, या UAE, या USA, चाइना। ठीक है। इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई थिंक ये सब मतलब फॉर एग्जांपल आप समझ रहे होंगे। दूसरा देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, जैसे भारत SCO का भी सदस्य है, क्वाड का भी सदस्य है, अगर रिसेंट के अंदर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत होता है। जैसे आपने 69th BPSC में ही देखा होगा कि G20 से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम G20 का बैठक इंडिया के अंदर हो रहा था, और ये बहुत अचीवमेंट की बात है। G20 का बैठक हुआ तो यहाँ से एक क्वेश्चन प्रॉपर फिक्स था और आया था। पहले की तुलना में अब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो अप्लाइड फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा GS पेपर 1 के बारे में बात। अब हम लोग चलते हैं GS पेपर 2 के बारे में बात। थिंक वीडियो का लेंथ तो लंबा हो रहा होगा, बट ठीक है। हम्म, अब हम लोग GS 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए GS 2 में भी 3 सेक्शन। अब आपको कौन कौन सा 3 सेक्शन है ध्यान दीजिए। एक तो आपका पॉलिटी का पार्ट होता है, जिसको IGP बोलते हैं, इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। तीसरा, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा ज्योग्राफी। ये अब पूछा जाने लगा ज्योग्राफी इकोनॉमी। ठीक है। अब पहले क्या होता था, जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो कॉमन पार्ट होता था, ठीक है, वो पूछ लिया जाता था। लेकिन अब से क्या किया गया 68 69 से, कि जो कोर ज्योग्राफी होते हैं, जैसे इंडियन मानसून हो गया, भारतीय मानसून हो गया, अब भारतीय मानसून हो गया, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत था, तो इंडियन मानसून हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने लगे। ठीक है। तो मतलब
अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इंडिया ज्योग्राफी भी मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तो हम लोग पॉलिटी में सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर सब्जेक्ट वन लेते हैं GS2 का, पॉलिटी, तो हम लोग को सबको पता है कि फैक्ट कहाँ से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। सोर्स आप एम लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हैं, ठीक है, हर कोई करता है, आप भी कर सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हैं। या अगर आप एम लक्ष्मीकांत नहीं कर सकते तो मार्केट में देखिए किन्हीं का अच्छा नोट्स अवेलेबल है, तो उस नोट्स को भी रेफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा, ये तो ठीक है, नोट्स अपनी जगह, लक्ष्मीकांत अपनी जगह, इन सब के अलावा आपको एक काम और करना होगा जो PYQ है। और आप PYQ जब देखेंगे ना तो आपको थीम मिलेगा, ठीक है। PYQ जब देखेंगे तो आप थीम मिलेगा। जैसे आप एक बात नोटिस करेंगे कि हर साल क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आप देखिए कुछ को टॉपिक है, प्रस्तावना हो गया, प्रेम्बल, उसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, या DPSP है, आप देखेंगे हर साल किसी न किसी फॉर्मेट में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आया तो प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे 68 में, जैसे 68 BPSC के बारे में हम लोग देखें तो आई थिंक पंथ निरपेक्षता के ऊपर कुछ क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। फिर इसी प्रकार दूसरा एक टॉपिक देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब ये आप क्वेश्चन देखिए लगातार, 67 में क्वेश्चन है, 68, 69, उससे पीछे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। अगर आप इस टॉपिक को तैयार करते तो आप मान के चलिए 38 नंबर में भी रह सकता है, या शॉर्ट में भी रह सकता है, या शॉर्ट में रह सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरीका से आप इन सब टॉपिक को करें, कुछ लिस्टिंग कर देते हैं। जैसे प्रस्तावना हो गया, फार हो गया, DPSP हो गया, फिर संसद देख लीजिए, संसद, इसी के साथ राज्य विधानमंडल को कवर कर लीजिए आप। या इसी के अलावा जैसे राज्य विधानमंडल हो गया, इसी प्रकार से आप इसको मतलब जैसे प्रेसिडेंट कवर करते हैं तो प्रेसिडेंट कवर करने के बाद आप गवर्नर कवर कर लीजिए। ये एक आपका ना कंपेरेटिव वे होगा पढ़ने के लिए, आप तुलना कर पाएंगे। हो सके आपको लॉन्ग में नहीं बन के शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाए, प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर कर लीजिए, CM, PM, CM कर लीजिए, कंपेरेटिव वे में समझ में आएगा आपको, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर लीजिए। देखिए अब ये सब ना कुछ कुछ डायमेंशन इसलिए भी इसमें ऐड ऑन होता जा रहा है क्योंकि अब शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हो सके शॉर्ट क्वेश्चन इधर से आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात, आप कहीं भी आप एक्स्ट्रा टॉपिक करिए बट PYQ का जो थीम है ना, उससे आपको नहीं भटकना है किसी हालत में। वो उतना तो आपको मिनिमम सबसे पहले करना ही है। अगर उतना कर लेते हैं उसके बाद ही आप किसी दूसरे टॉपिक पर स्विच करें, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि हम अलग अलग टॉपिक कवर कर रहे हैं एंड आपका जो मेन टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, जो थीम है, आप वो टॉपिक ही नहीं कवर कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको लास्ट लास्ट में पता चलेगा सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ जो कह रहा था, फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटी। ये मैंने सिर्फ ओवरव्यू किया, मैंने कोई भी पूरा टॉपिक को डिस्कस नहीं किया है और नहीं मैंने पूरे चीज़ों को लिखा है यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए, जैसे इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो चैप्टर है उसमें देख लीजिए, जैसे कृषि हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, या इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, या भूमि सुधार। भूमि सुधार तो मेनली इकोनॉमिक का टॉपिक है, लेकिन हम लोग इकट्ठे देख रहे हैं, भूमि सुधार या भूमि सुधार हो गया, ठीक है। या मान लीजिए LPG, LPG तो ऐसे इकोनॉमिक का प्रॉपर टॉपिक हो गया, LPG हो गया, ठीक है। कृषि उद्योग हो गया, भूमि सुधार हो गया, LPG हो गया। और जैसे देखिए वित्तीय समावेशन हो गया, इकोनॉमिक में ही देखिए तो विनिवेश की बात हो गया, स्टार्टअप, MSME, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया। इसके अलावा WTO से भी क्वेश्चन बना हुआ है,
WTO से क्वेश्चन बना हुआ, समावेशी विकास क्या होता है उससे क्वेश्चन बना हुआ, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप PYQ से थीम फाइंड कर लेंगे और आप बनाएंगे। सोर्स के रूप में अगर कोर ज्योग्राफी के बारे में बात करें, ठीक है, सोर्स के रूप में हम इसके बारे में बात करते हैं, तो जो ऐसा अगर ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो जो क्लास 11th का NCERT है, ठीक है, क्लास 11th का और क्लास 12th का 4 बुक होगा आपको, वो एक सोर्स के रूप में काम करेगा, ठीक है। इकोनॉमी के अगर सोर्स के बारे में हम लोग बात करें तो जो इंडियन इकोनॉमी करके बुक आता है क्लास 11th का, उसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके लिए ना बेस्ट सोर्स तो आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे ही रहेगा। जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, आर्थिक सर्वेक्षण, वही रहेगा, क्योंकि वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना होता है इकोनॉमिक सर्वे में, सिर्फ काम कम का चीज पढ़ना है आपको। कुछ डिफिनीशन अच्छे मिलेंगे, जैसे इसमें भी एक इंडेक्स बना होता है, तो इससे आपको अगर सिलेबस आपको याद है या लिंक अप आप कर पा रहे हैं तो आप बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है। या मार्केट में कोई बुक अवेलेबल हो इकोनॉमिक सर्वे का, अगर कोई अच्छा से बना के दिया, मुझे तो आज तक नहीं मिला, लेकिन अगर कहीं मिलता है तो बेहतर होगा, ठीक है। फिर हम लोग, आई थिंक एक कोई सेक्शन छूट गया यहाँ पे। इसमें एक सब्जेक्ट और है ना, साइंस एंड टेक भी तो पढ़ना है। देखिए, इसके लिए अभी साइंस एंड टेक के लिए दो तीन चीजें कर सकते हैं हम लोग। साइंस एंड टेक के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले तो सोर्स के रूप में बात करें तो सोर्स के रूप में हम लोग विजन IAS, जो मेंस का मैगजीन आता है, ठीक है, वहां से अपने काम काम का चीज निकाल सकते हैं और रहने दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको हेल्प करेगा इंटरनेट। और इसमें एक चीज और, जैसे कि PYQ से ना यहाँ पे आपको थीम निकाल लेना, ठीक है। अप्लाइड पार्ट यहाँ पर से थीम निकालना है। जैसे आप जब नोटिस करेंगे तो यहाँ पे नैनोटेक लगातार पूछा गया, नैनोटेक से क्वेश्चन, या नैनोटेक हो गया, बायोटेक हो गया, आने वाले टाइम में जो भी इमर्जिंग टेक्निक्स है, AI हो गया, ठीक है, इन सब पे आप अपने एक अच्छे ढंग के मतलब नोट्स बना ले, एग्जाम्पल लिख ले कि अगर आएगा तो हम इससे लिख देंगे। इसके अलावा आप जब PYQ करेंगे तो आपको मिलेगा एनर्जी सेक्टर, ठीक है, क्या आपको मिल जाएगा, एनर्जी सेक्टर मिल जाएगा। उसके अलावा आजकल क्या हुआ है, इसके अलावा हेल्थ भी मिल जाएगा इसमें, हेल्थ भी मिल जाएगा आपको। अब ग्लोबल वार्मिंग आप इसमें रखना चाहते हो इसमें भी रख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का भी टॉपिक मिल जाएगा, ज्योग्राफी में भी रख दीजिए, ठीक है। इसके अलावा हम्म, हम्म, जैसे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, ये भी दिख जाएगा। ई वेस्ट का भी क्या है, ई वेस्ट हो गया, ठीक है। इन सब टॉपिक पे आजकल 69th में भी देखने को मिला है कि कंप्यूटर से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वैसे का जो क्वेश्चन था 69th वो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था उस पे। हाँ, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ जैसे अभी बैठ के मैं बोल रहा हूँ कि काफी इजी क्वेश्चन है। जब आप 3 घंटे के एग्जाम प्रेशर में होता है, उस समय आपको आपको ये लगता है कि मेरा पेपर कंप्लीट हो सबसे पहले, पेपर नहीं छूटना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए। पहला पहला तो प्रायोरिटी आपको पेपर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपको ये भी देखना होता है कि उसमें क्वालिटी मेंटेन हो, हमारे स्पीड बराबर बना रहे, ठीक है। बाकी सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से मैं धीमे धीमे कुछ वीडियो ले आऊँगा। आई होप यहाँ से कुछ क्लियरिटी मिला होगा। फिर आप इससे में देख लीजिए, या इससे के लिए अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, उसमें आप देख लीजिएगा किस प्रकार से टॉपिक आ रहे हैं। और इससे के लिए आपको एक चीज़ आपको काम करना पड़ेगा कि आपको कुछ थीम होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल मीडिया हो गए, सोशल मीडिया इसमें भी नई नई तकनीक हो गई। इसके अलावा जो मीडिया है वो देख लीजिए, कोई हमारे समाज का टॉपिक है वो देख ले, तो इसके इस पे ना आपको एक ड्राफ्टिंग करके रख लेना पड़ता है कि हाँ इतना पॉइंट या इतना डायमेंशन में हम जो हमारे पास फैक्टर हो हम इस पे लिखेंगे, ठीक है। एजुकेशन में, हेल्थ में, सोशल मीडिया,
मीडिया समाज का ऐसा कोई डायमेंशन हो, ठीक है। हम्म, इसके ऊपर मैं आराम से इससे के ऊपर डिटेल वीडियो और हर टॉपिक के ऊपर भी, जैसे जीएस के, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो इन सब के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो अपकमिंग डेज में ला दूंगा। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्यूरी हो तो कमेंट में लिख दें। मैं कोशिश करूंगा जो अगले वीडियो होंगे तो उसमें मैं उसके बारे में डिस्कस कर सकूं। हाँ, थैंक यू सो मच।